Assalamu alaikum dear students. Now I am going to discuss my next topic, that is supply. If you want to know it, understand it better, you have to watch my previous video on demand because it is a very similar concept to demand. अब supply क्या होती है? Supply mean quantity of goods and services that producer are willing and able to produce at given prices at different prices in given period of time. ठीक है, किसी given period of time में डिफरेंट प्राइसेस पे कोई प्रोड्यूसर कितनी अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ये कहलाती है हमारी सप्लाई. ठीक है, वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक एंड सप्लाई डिफरेंस. हम लोग देखते हैं सप्लाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड स्टॉक. Stock mean that the total quantity of output available in the near market. Total अमाउंट ऑफ आउटपुट, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं आपके पास किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एट नियर मार्केट, विच कैन बी बॉट इनटू द मार्केट एट शॉर्ट नोटिस, जिनको आप कभी भी जब भी चाहें आप मार्केट में लेके आ सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी स्टॉक कहलाती है. स्टॉक इज फिक्स्ड अमाउंट विच इज नॉट चेंजेस विद चेंजेस इन प्राइस. अगर प्राइस चेंज होती है तो उसके साथ स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं आती उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. फॉर एग्जांपल, इस सीजन पे जितनी गंदम प्रोड्यूस हो गई है वो उसकी क्वांटिटी में इजाफा, उसकी स्टॉक में कमी या ज्यादती नहीं हो सकती. वो जितना है वो नेक्स्ट ईयर ही आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं. इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप उसकी क्वांटिटी को मजीद चेंजेस नहीं ला सकते प्राइस के चेंज होने के साथ. ठीक है, अब सप्लाई क्या है? सप्लाई द एक्चुअल क्वांटिटी आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक. जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है इसमें से जो आप एक्चुअली ऑफर फॉर सेल करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस. अगर प्राइस हाई होती है तो यूजुअली बंदा क्या करता है? ज्यादा ऑफर करता है सेल करने के लिए, मार्केट में सप्लाई बढ़ा देता है, कोई भी प्रोड्यूसर होता है. और जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, जब भी प्राइसेस कम होती हैं, तो वो क्या करता है? कुछ प्रोडक्ट अपने पास क्या कर लेता है? विदहेल्ड करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है और मार्केट में सप्लाई को कम कर देता है, प्रोडक्ट की सप्लाई. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट डज लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, बट देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करेगी उसकी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, एंड वाइस वर्सा बाय एज्यूमिंग ceteris paribus. अब ceteris paribus क्या है? ceteris paribus मीन दैट ऑल एल्स रिमेन्स सेम. बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी जो का तू रहेगा. ठीक है, इफ वी प्लॉट दिस ऑन डायग्राम, हम देखते हैं, देखें जो सप्लाई कर, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से सप्लाई कर हमारा क्या होगा? अपवर्ड स्लोप करेगा. क्यों करेगा? मैं आपको बताता हूँ. देखें, फर्स्ट करें, अगर मार्केट में प्राइस लो है तो क्या होगा? कम प्राइस पे जो सप्लायर है उसे लेस इंसेंटिव है अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई करने में, सेल करने में. वो क्या करेगा? बहुत सारी प्रोडक्ट स्टोर करके रख लेगा और बहुत कम क्वांटिटी मार्केट में ऑफर करेगा सेल करने के लिए, या फिर वो प्रोडक्शन कम करेगा प्रोडक्ट की कम प्राइसेस पे, क्योंकि उसे प्रॉफिट कम होगा. ठीक है, तो आप देखें देयर इज लेस सप्लाई इन द मार्केट. देखें जब प्राइस कितनी है, हम कहते हैं इसको P1 का नाम देते हैं, और इस पे क्वांटिटी कितनी है वो प्रोड्यूस कर रहा है? Q1 प्रोड्यूस कर रहा है. अब क्या हुआ? अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाती है किसी वजह से, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. जब किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा है वो कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाए और सप्लाई को क्या करे? बढ़ा दे उस प्रोडक्ट की. अब क्या हुआ? अगर प्राइस बढ़ के P1 से किधर चली जाती है? हम कहते हैं इधर P2 पे आ जाती है. ठीक है, अब प्राइस के बढ़ने से क्या होगा? जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा? सप्लाई को बढ़ा देगा. सप्लाई को बढ़ा के उसने क्या कर दिया? देखें, Q1 से वो Q2 पे आ गया. जैसे ही प्राइस बढ़ी उसने क्या कर दिया? प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या कर दिया? बढ़ा दिया. अब ऐसा क्यों होता है? देखें, व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड. क्यों ऐसा होता है कि जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप करता है? क्यों इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है? देखें, जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं होती. ठीक है, वो एकदम से तो एडजस्ट नहीं होती कि फॉर एग्जांपल उसने जो लेबर लगाए हुए उस बंदे ने प्रोडक्शन में, या फिर जो भी सरमाया लगाए हुए उसकी प्राइसेस तो एकदम से चेंज नहीं होंगी. उनकी वेजेस और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो तो इतनी जल्दी चेंजेस उनमें, चूंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस आएंगी. तो क्या होगा?
द गैप बिटवीन देयर रेवेन्यू एंड कॉस्ट बिकम्स वाइडन, उसके जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने से, जो प्राइस हासिल हो रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर, वो बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होगा, इन दोनों में जब गैप ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा देगा। दैट्स व्हाई प्रॉफिट मोटिव की वजह से क्या होगा, प्राइस के बढ़ने के साथ वो क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देगा। अब अगली चीज क्या है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व, कि सप्लाई कर्व कब एक्सटेंड होता है और कब कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखें जैसा कि मैंने आपको डिमांड वाले टॉपिक में बताया था, सप्लाई कर्व भी उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप ही आइसोलेट कर रहे हैं बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो सप्लाई कर्व भी आइदर एक्सटेंडेड और कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज। अगर प्राइस चेंज होगी तो उसकी वजह से वी मूव अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व, हम इसी सप्लाई कर्व पे क्या अप या डाउन मूव करेंगे। तो सप्लाई एक्सटेंड कब होगी, एक्सटेंड का मतलब क्या है, फैलना। सप्लाई कब फैलेगी, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इनिशियली प्राइस है, ये प्राइस हम लोग ले लेते हैं पी नॉट, हम लोगों ने प्राइस ले ली, इस पे इतनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही थी, ठीक है, हमने इसको क्यू नॉट ले लिया। अब क्या हुआ है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, बढ़ गई। बढ़ गई, ये कहां पे चली गई, यहां पे चली गई, P1 पे चली गई, ठीक है। अब P1 पे गई है तो इसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखें अब सप्लाई इसकी बढ़ के किधर चली गई है, Q1 पे चली गई है। क्या हुआ है, इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई है। तो हम इसी कर्व पे क्या करके ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं। देखें ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई का। इसी तरह हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इसका हम लोग रिवर्स केस लें, अगर उल्टा केस लें कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। प्रोड्यूसर को जो सप्लायर है उसे कम फायदा है, उसका प्रॉफिट कम होगा, तो वो क्या कर देगा, अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप स्लाइड। अब क्या हुआ, हम कहते हैं इनिशियली प्राइस कहां पे थी, P1 पे थी, हाई प्राइस थी मार्केट में। अब प्रोड्यूसर उस पे सप्लाई भी ज्यादा कर रहा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फायदा था सप्लायर को। अब क्या हुआ, प्राइस किसी भी रीजन की वजह से उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कम होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। यहां से प्राइस डिक्रीज होके किधर आ गई, P0 पे आ गई। अब पहले वो Q1 सप्लाई कर रहा था हाई प्राइस पे, तो जब उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो गिरी है तो वो क्या कर देगा, अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब Q1 से कम करके वो Q0 पे ले आएगा तो सप्लाई उसकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हम उसी कर्व पे रहते हुए क्या हो गए, डाउनवर्ड मूव कर गए। तो ये क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शिफ्ट इन सप्लाई और राइज और फॉल इन सप्लाई का, ठीक है। सप्लाई का कब राइज करता है, कब फॉल करता है, ठीक है। There are various other factors that affect the supply of product. बहुत सारे और अनासिर हैं जो किसी चीज की सप्लाई पे असरअंदाज होते हैं if either of these changes। देखिए हम लोगों ने लास्ट सप्लाई में तो ये एज्यूम किया था these remains constant ceteris paribus, तो ठीक है, हमारा हम लोगों का कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, हम लोग उधर ही एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब किसी भी रीजन से कोई भी और फैक्टर क्या होगा, चेंज हो जाता है, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर जो कि सप्लाई पे असरअंदाज होता है उसमें चेंजेस आती हैं, तो सप्लाई का क्या होगा, शिफ्ट होगा, या तो राइज करेगा या तो फॉल करेगा, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। व्हाट आर दीज फैक्टर्स, अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखें इनमें प्रोडक्टिविटी है। अगर आपके लेबर की कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, कम टाइम में वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो क्या होगा, या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स आ जाती है। तो आप देखें पहले P1 पे कितनी सप्लाई कर रहे थे मार्केट में, आप लोग Q1 सप्लाई कर रहे हैं, तो अब चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हुई है, लेकिन इस प्राइस पे अब नाउ यू आर विलिंग टू सप्लाई मोर, आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आप Q2 पे चले गए तो क्या हो गया, आपका सप्लाई कर्व अब यहां से बनेगा, क्या हुई, आपकी सप्लाई क्या होगी, एक्सटेंड हो गई है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी एक्सटेंड नहीं, ये क्या होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड राइज इन सप्लाई। तो आपकी जो सप्लाई कर क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, S से S1 पे चला गया, ठीक है। इसी का अपोजिट केस लेते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो क्या होगा, सप्लाई कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसी प्राइस पे हम लोग रहते हुए कम क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, कि हमारा कैपिटल आउटडेटेड हो जाता है या फिर हमारा किसी भी रीजन की वजह से जो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम लोग S0 पे चले जाते हैं, हम लोग गिवन प्राइस पे अपनी क्वांटिटी सप्लाई को क्या कर देते हैं,
कम कर देते हैं। देखिए अब राइज हुआ तो कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है S1 पे, Q1 से हम लोगों ने सप्लाई को बढ़ा के Q2 कर दिया, प्राइस वही है, ठीक है। बट क्या हुआ जब जब क्या हुआ प्राइस में फॉल आया, फॉल क्या मतलब है कि किसी वजह से भी, किसी और अनासिर की वजह से प्राइस में चेंजेस नहीं आई, बट किसी और फैक्टर ने क्या कर दिया, सप्लाई को कम कर दिया। तो उसी गिवन प्राइस पे P1 पे रहते हुए हमारी सप्लाई कम होकर किधर आ गई, Q0 पे आ गई, तो हम लोग इसको कहते हैं फॉल इन सप्लाई कर। तो दूसरा क्या फैक्टर देखें, गवर्नमेंट अगर इन डायरेक्ट टैक्सेस की शरह को बढ़ा देती है तो इनिशियली हम लोग S1 पे थे तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोड्यूसर की बढ़ेगी तो वो जो गिवन मार्केट में प्राइस है उस पे सप्लाई अपनी को कम कर देगा, ठीक है, वो सप्लाई करके इधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फॉल इन सप्लाई। अब अगर गवर्नमेंट अपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको कम कर देती है बिजनेसेस के ऊपर से, प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस लगाती है, तो जो होगी सप्लाई क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइज इन सप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ फर्म्स, मार्केट में फर्म्स ज्यादा से ज्यादा दुकानें बनती जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर आते जाते हैं, तो सप्लाई उसी प्राइस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Q1 से Q2 पे चली गई तो सप्लाई का किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अगर अब नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम होती हैं, शट डाउन करती है किसी वजह से, लॉसेस या किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा, गिवन प्राइस पे जो मार्केट सप्लाई है वो कम हो जाएगी, Q1 से कम होकर Q0 पे आ गई, तो हम लोग पीछे वाले सप्लाई कर पे आ जाएंगे, दैट इज फॉल इन सप्लाई। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो ऑब्वियसली हम वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एट गिवन प्राइसेस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्राइस पे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, S1 से हमारा कर्व शिफ्ट करके S1 से शिफ्ट करके S1 पे चला जाएगा। इसी तरह सब्सिडी, गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है तो क्या होगा, जो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर सब्सिडी कम कर देती है तो उससे हमारी जो प्रोड्यूसर की जो सप्लाई होगी वो क्या कर देगा, वो कम कर देगा गिवन प्राइसेस पे, जो हमारा सप्लाई कर्व है वो फॉल कर जाएगा। इस तरह हमारे पास वेदर चेंजेस, देखें वेदर की वजह से जो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर क्या होता है, वेदर अच्छा हो गया, किसी ऑफ सीजन में अच्छी बारिशें हो गई तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी विदाउट चेंजेस इन प्राइसेस, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। इसी का ऑपोजिट केस अगर हम लोग लें तो क्या होगा, अगर वेदर कंडीशन बुरी हो जाती है, किसी समय आपकी क्या होती हैं, बारिशें वगैरह नहीं होती, तो जो आपकी सप्लाई है मार्केट में वो प्राइस के चेंज हुए बिना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो आपका सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉल इन सप्लाई। अब जो नेक्स्ट है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ कास्ट जो आपकी होती है, देखें आइदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है, प्रोड्यूसर की देखें बहुत सारी कास्ट उसकी, वो लेबर लगाता है, उसको तनख्वाह देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल लगाता है, सरमाया लगाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। इसी तरह वो लैंड एक्वायर करता है, लैंड लेता है, ज़मीन लेता है, उसके अगेंस्ट उससे क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, और भी बहुत सारी रॉ मटेरियल कास्ट होती हैं। इन तमाम तर कास्ट में से अगर कोई भी एक कास्ट किसी भी फैक्टर की क्या हो जाती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो अब खर्चा बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर पे का, तो वो गिवन प्राइसेस पे सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा, सप्लाई का फॉल कर जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी के मुकाबले में अगर क्या होता है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या हो जाती है, अगर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इंक्रीज हो जाती है, या लेबर उससे कम वेजेस डिमांड करते हैं, तो क्या होगा, सप्लाई वो गिवन प्राइस पे बढ़ा देगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।